गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। विधवाओं का जीवन कैसे बदला। राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स कि राम मोहन राय जो समाज सुधारक जो हमारे समाज के लिए काम कर रहे थे वो बहुत प्रॉब्लम से भी फेस हो रहे थे इन देयर लाइव्स। ही बिगेन ए कैंपेन, उन्होंने एक अभियान चलाया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा के अगेंस्ट में यानी विरोध में। राम मोहन राय वेल वर्स्ड इन संस्कृत, वे संस्कृत भाषा अच्छे से जानते थे, पर्शियन सेवरल अदर लैंग्वेजेस भी जानते थे, यूरोपियन लैंग्वेजेस। ही ट्राई टू शो थ्रू द राइटिंग द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सेक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट की तीर यानी पवित्र ग्रंथों में कहीं भी विधवाओं के बर्निंग यानी विधवाओं को जलाने के बारे में कहीं भी नहीं लिखा। By the early 19th century, as you have read in chapter 7 में भी जैसे पढ़ा है, अपने ब्रिटिश ऑफिशियल had also begun to criticize Indian tradition and customs कि ब्रिटिशर्स ने भी स्टार्ट किया था आलोचना करना इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम्स को भी यानी प्रथाओं और रीति रिवाजों को। Therefore, they were more willing to listen Ram Mohan, who reputed to be a learned man in 1829 सती was banned। उन्होंने सुनना शुरू किया राम मोहन राय के बातों को और उनके विचारों को, और उसके बाद फिर 1829 में सती को बैन कर दिया गया। स्ट्रेटेजी, ये जो योजना अपनाई गई अडॉप्ट बाय रामन यूज बाय लेटर रिफॉर्मर्स, सो और भी रिफॉर्मर्स के द्वारा यूज की गई व्हेन एवर दे विश टू चैलेंज प्रैक्टिस सीम्ड हार्मफुल, कि वो चैलेंज कर रहे थे एक ऐसे प्रैक्टिस को, एक ऐसे रिचुअल्स को जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी था। दे ट्राई टू फाइंड वर्ड्स ऑफ सेंटेंस इन द एक्सटेंट स्कर्ट टेक्स्ट, वुड फाइंड आउट कर रहे थे कि कोई सेंटेंस कोई वर्ड्स जो सपोर्ट कर सके उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। दैन दे सजेस्ट द प्रैक्टिस एज एग्जिस्ट प्रेजेंट अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन, ताकि वो इस अर्ली ट्रेडिशन को, सती प्रथा को खत्म कर सके। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जो कि यहाँ पर है पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटी एंड वेंटर पैक्लो फॉर्म ऑफ सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप, वो विद हुक्स स्पीयर्ड यानी हुक्स को उनके स्क्रीन में थ्रू किया जाएगा, उसके बाद उसको स्वंग किया गया themselves in a wheel। In the early 19th century, when European official began criticizing Indian custom ritual as barbaric, they was one of the ritual they come under attack। तो इस टाइप से स्टूडेंट पहले फेस्टिवल्स रिचुअल्स को ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये कहीं भी ठीक नहीं है, ये बहुत हार्मफुल है। इस टाइप के फेस्टिवल्स भी होते थे। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर जो रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने अपने एंशिएंट टेक्स्ट जो पवित्र ग्रंथों को यूज़ किया टू सजेस्ट विडोज कुड रीमैरी, कि विधवाओं के दोबारा मैरी हो सकती है, शादी हो सकती है। सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, उनका सजेशन अडॉप्ट किया गया ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा, लॉ पास किया गया 1856 में, जिसमें अनुमति मिली यानी परमिटिंग विडो और रीमैरिज के लिए। तो सुवर अगेंस्ट द रिमैरिज ऑफ विडोज पोज विद्यासागर, जिन्होंने इसका अपोज किया यानी विरोध किया, उनके साथ बायकाट कर दिया गया। बाय द हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, द मूवमेंट चलाया गया इन फेवर ऑफ विडो रिमैरिज के लिए स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के सारी पार्ट्स में फैला। तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे मद्रास, और उसके बाद वेरसलगम पांतलू फॉर्म एसोसिएशन फॉर विडो रिमैरिज। अराउंड द सेम टाइम उसके बाद यंग इंटेलेक्चुअल्स थे रिफॉर्मर्स बॉम्बे में, जिन्होंने प्लेज देमसेल्व्स टू वर्किंग फॉर देयर सेम कॉज, उन्होंने आपस में मिलकर भी वर्क किया और प्रतिज्ञा ली इस वर्क के लिए। इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती में नॉर्थ साइड में, जिन्होंने फाउंडेड रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई, अपना आर्य समाज की स्थापना की। ऑल्सो सपोर्टेड विडो मैरिज, और विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया। Yet the number of widows actually remarried remain low, लेकिन संख्या बहुत कम थी। Those who married were not easily accepted in society, समाज जल्दी से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। Conservative groups continued oppose the new law, और हमेशा अपरिवर्तनवादी समूह इसके लिए इस नए कानून को हमेशा विरोध कर रहा था। देख सकते हैं आप पिक्चर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। In this paragraph, girls began going to school. Girls ने कैसे स्कूल जाना शुरू किया था। Many of reformers felt that education for girls necessary order to improve the condition of the women. कुछ ऐसे रिफॉर्मर ने सोचा कि एजुकेशन जो गर्ल्स के लिए एजुकेशन है वो आवश्यक है ताकि उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके। विद्यासागर कलकत्ता में एंड मैनी अदर रिफॉर्मर इन बॉम्बे सेट अप फॉर स्कूल गर्ल्स, सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए स्कूल खोले। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन मिड 19th सेंचुरी, जब पहली बार स्कूल खोला गया मिड 19th सेंचुरी में, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, कुछ लोगों को बहुत डर भी लगा। दे फियर दैट द स्कूल वुड टेक girls away from home, prevent them domestic duties। उनको फियर था, डर था कि स्कूल के लिए कि गर्ल्स दूर हो जाएंगी कुछ घर की ड्यूटीज से।
एंड मोर ओवर गर्ल्स हैव ट्रेवल्ड थ्रू पब्लिक प्लेसेस, और गर्ल्स जाएंगे पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे टू रीच स्कूल. मैन पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम. दे फेल्ट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, कि गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से तो दूर रहना चाहिए. देयरफॉर थ्रू द 19th सेंचुरी की जो बात है, मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम. महिलाएं घर पर भी पढ़ाई गई बाय लिबरल फादर्स या हस्बैंड्स के द्वारा. समटाइम वुमेन टॉट देमसेल्फ, कुछ महिलाओं ने खुद भी शिक्षा ली. डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट राजेंद्र दास देवी के बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है. तो शी वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट, जिन्होंने छिपकर पढ़ा. इन फ्लिकरिंग और स्थिर लाइट में ऑफ कैंडल्स एट नाइट. लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज एस्टैब्लिश्ड. आर्य समाज इन पंजाब, आर्य समाज जो पंजाब में स्कूल खोले गए गर्ल्स के लिए. एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र. इस पैराग्राफ में भी यही बताया स्टूडेंट कि कैसे नॉर्थ इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड मुस्लिम हाउसहोल्ड्स women पढ़ती थी, रीड द कुरान इन अरेबिक. दे वर टॉट बाय women who come to teach. एंड सम रिफॉर्मर्स जो थे, मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस को पुनर्व्याख्या करती थी फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के लिए. द फर्स्ट उर्दू नावल जो शुरू की गई थी लेट 19th सेंचुरी में, अमंग अदर थिंग्स दे वर मीन टू इनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन, जिसमें ये बोला गया था कि उत्साहित किया था महिलाओं को रिलीजन के बारे में पढ़ने के लिए. एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड. वीमेन राइट अबाउट वीमेन, महिला ने महिला के बारे में कैसे लिखा. फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वीमेन लाइक बेगम भोपाल, जिन्होंने नोटेबल रोल किया प्रमोटिंग एजुकेशन के लिए अमंग वुमेन. दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल, उन प्राथमिक विद्यालय खोला फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़. अनदर रिमार्केबल वुमेन जो है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, जिन्होंने स्टार्ट किया स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल पटना एंड कलकत्ता में. बाय द 1880s में इंडियन वुमेन ने स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी में एंटर किया यूनिवर्सिटी में पढ़ना. सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग दी गई. सम बिकम टीचर्स, कुछ को टीचर्स बनाया गया. मैनी वुमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज, कुछ महिलाओं द्वारा अपने विचारों को लिखा भी गया ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे, जिन्होंने घर पर पढ़ा. पब्लिश अ बुक, जिन्होंने बुक भी पब्लिश की, प्रकाशित की. स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, जिन्होंने समाज में होने वाले क्रिटिसिज्म को बताया और महिला और पुरुष के बीच होने वाले कंपैरिजन बताया वुमेन एंड मेन. पंडित रामाबाई, ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, वो बहुत बड़ी विद्वान थी संस्कृत की. फेल्ट द हिंदुइज्म ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन, उन्होंने एक बुक लिखी, रोट अ बुक अबाउट द माइजरेबल लाइव्स ऑफ आवर कास्ट एंड हिंदू वुमेन. शी फाउंडेड अ विडोज होम पुणे, उन्होंने एक स्थापना की विडो होम की, विधवा महिलाओं के लिए घर की पुणे टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज, ताकि विडोज को शेल्टर दिया जाए, आश्रय दिया जाए. हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड द्वारा बैडली ट्रीट की जाती हैं. Here women were trained so that they could support themselves economically. Needless to say, all this more than alarm the orthodox, ये सब था कहना के लिए. ये महिलाओं की जो स्थिति थी पहले की, ये रूढ़िवादिता के लिए एक अलार्म टाइप थी. मीन्स रूढ़िवादिता ही कहलाई. फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के लिए, हिंदू नेशनलिस्ट फेल द हिंदू वुमेन फॉर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड द स्कूल करप्ट हिंदू कल्चर, कि अगर महिला कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेंगी, उनका कल्चर करप्ट हो सकता है. एंड इरोड फैमिली वैल्यूज. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स आल्सो रेड, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी ने भी इस बात की चिंता थी, द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस. As you can, by the end of the 19th century में women themselves were actively working for reform. Women ने रिफॉर्म यानी सुधार के लिए काम किया. They wrote books, उन्होंने बुक्स लिखी, magazines, founded school, training center, set of women association खोला from the 20th century. They formed political pressure groups to push their laws for female suffrage. उसके अलावा बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन फॉर वुमेन. सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट, कुछ विभिन्न प्रकार के जो नेशनलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, मूवमेंट में उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की फ्रॉम द 1920s. इन द 20th सेंचुरी लीडर्स जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड
देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, उन्होंने सपोर्ट किया इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम फॉर वुमेन के लिए. नेशनलिस्ट लीडर प्रॉमिस दैट दे वर should be full suffrage for all women and men after independence. However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggle. महिलाओं के पूरे सपोर्ट के लिए उन्होंने स्ट्रगल्स की, पूरा कंसंट्रेशन किया इंडिपेंडेंस के लिए, महिलाओं की स्थिति के लिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.